नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के कि प्रमोशन कब मिलेंगे, किसे पहले मिलेंगे, एरियल कब से मिलेंगे, प्रमोशन जो मिलेगा तो उससे फायदा क्या है, कितने आर्थिक लाभ मिल पाएंगे, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो प्रमोशन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अर्थात यदि किसी का प्रमोशन मिलने ही वाला है और वह विशिष्ट शिक्षक बन जाता है, प्रमोशन न पाता है, तो फिर उसे क्या फायदा और नुकसान होंगे, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप बन रहेंगे वीडियो में अंत तक। गुरुजनों, प्रमोशन की जहां तक सवाल है तो अभी आपने कई दफा शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्रांक जारी किए गए, उसमें हाल फिलहाल में जो पत्रांक जारी किया गया था उसमें प्रत्येक स्तर का जो प्रमोशन है, आप 1 to 5 में हैं तो 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 से फिर आप वरीय हो जाएंगे, उसके बाद आपका ब्रेक लग जाएगा। जो 9-10 में होंगे 11-12 में जाएंगे, 11-12 के बाद वो वरीय हो जाएंगे। तो यह 3 अलग अलग स्तर है। अब आप कहाँ पे है उसी हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेंगे। प्रमोशन मिलने का सीधा सा मकसद है कि आपको सभी जो अभी जहाँ जिस स्तर में है, जिस ग्रेड में है, तो वहाँ से आपका यदि प्रमोशन होता है नेक्स्ट ग्रेड में, अपर ग्रेड में, तो फिर उसी रेंज का आपका जो है वेतन भत्ता सब मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अर्थात आर्थिक रूप से लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब सवाल है कि बार बार आखिर प्रमोशन की प्रक्रिया को टाला क्यों जा रहा है। 2003 से 2024 तक, 2003 उसके बाद कई चरण में जो है नियोजित के रूप में शिक्षकों की बहाली होते रही और 2019 से लेकर के 2023 तक पिछले 3 वर्षों में जो है छठा चरण की भर्ती प्रक्रिया जो है संपन्न हुई। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, 6 चरण हो गए, लेकिन वहां जो है प्रमोशन का जो प्रक्रिया है लंबित पड़ा हुआ है। प्रमोशन आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अभी भले बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती ले रही है, इसमें पूर्ण रूपेण आप सभी को जो है सभी प्रकार की योग्यताएं, अर्हताएं, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है वो आपका पूर्ण होना चाहिए। लेकिन पूर्व में 1999 में जब बीपीएससी के द्वारा जब शिक्षकों की बहाली हुई तो उसमें सिर्फ जो इंटरमीडिएट पास थे, उत्तीर्ण थे, उनको जो है प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती ले लिया गया था। अनट्रेंड ही थे वो ले लिया गया था। उसके बाद उनको इग्नू से ट्रेंड करवाया गया। उसके बाद 2003 में जो नियोजित के तौर पर जो शिक्षक बहाल हुए, शिक्षा मित्र के रूप में जो आए, तो वे सभी अनट्रेंड ही थे। सिर्फ जो जिस प्रकार के उनके पास क्वालिफिकेशन था उस आधार पर उनका जो है वे अनट्रेंड होते हुए भी उनको भर्ती ले ली गई। उसके बाद से लगातार कई चरणों में जो है 2012, 2014 तक जो है जो भर्तियां आई, तो उसमें जो है अनट्रेंड लोगों को ही सिर्फ टेट लेकर के, और 2012 में टेट लिया गया था, फिर 2014 में लिया गया था, तो ले लिया गया था। लेकिन उससे पूर्व तो बिना टेट के भी भर्ती शिक्षा मित्र तो ऐसे ही हो गए थे। मुखिया जी लोग बहाली कर देते थे 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपया लेकर के। उस समय भी कोई जमीन बेच के, तो कोई जेवर बेच के जो है बहाली ले लिया था। उसके बाद से मुखिया जी लोग जो है कई चरणों में बहाली किए। मुखिया जो लोग किए, पंचायत समिति लोग, प्रमुख लोग किए, जिला परिषद लोग किए, नगर इकाई में जो चेयरमैन है, वार्ड कमिश्नर है, वो सभी किए। तो सब लोग जो है पैसा ले करके, और चूंकि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मेरिट तैयार होता था और उसी के आधार पर जो है उनकी भर्ती हो जाती थी। तो अनट्रेंड लोग थे। अब आपको यदि प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रेंड होना चाहिए। अब धीरे धीरे जो है जब सवाल उठने लगे कि अनट्रेंड टीचर जो है वे पढ़ा रहे हैं, इसलिए लगातार जो है बिहार का शैक्षणिक क्षेत्र में बिहार का जो है पिछड़ापन देखने को मिल रहा है लगातार, और शैक्षिक पिछड़ापन इसका दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार के जब सवाल उठने लगे तो फिर जो है सरकार ने सोचा कि इनको ट्रेंड किया जाए। तो कई चरणों में जो है उन्हें ट्रेंड करने का भी जो है एक ट्रेंड शुरू हो गया, ट्रेंड करने का ट्रेंड शुरू हो गया। उसके बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से 2017 में एनआईओएस के द्वारा जितने भी जो गवर्नमेंट अनट्रेंड टीचर थे, एड ऑन स्कूल थे, जो है अनट्रेंड टीचर थे, जो प्राइवेट स्कूल के जो अनट्रेंड टीचर थे, उन सभी शिक्षकों को एक बार में ही एनआईओएस के जरिए जो है एनसीटी के माध्यम से केंद्र सरकार के पैरवी के दम पर जो है एक एनआईओएस को जिम्मेदारी सौंपी गई, और उसमें लगभग 12 से 14 लाख पूरे भारतवर्ष के अनट्रेंड टीचरों, चाहे वो सरकारी हो, अरसरकारी हो, निजी हो, वो सभी जो है ट्रेंड हुए, उसको एनआईएस डीलेड के नाम से जाना गया। और एनआईएस डीलेड वालों के साथ क्या हुआ आप सभी को ज्ञात है। और जो हाई स्कूल्स में थे उनको जो है इग्नू से बीएड करवाया गया, अन्य ओपन यूनिवर्सिटी से जो है उनको डिस्टेंस मोड में, ओडीएल मोड में जो है बीएड करवाया गया, ओडीएल मोड में जो है डीएलएड करवाया गया। तो डीएलएड चूंकि एनआईएस के माध्यम से जो है मात्र 18 माह का था, इस वजह से जब रेगुलर डीएलएड वाले या फिर बीएड वाले जब इसे लेकर के माननीय हाईकोर्ट में
जब कंप्लेंट दायर किए, याचिका दायर हुई, तो माननीय हाई कोर्ट से जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने देखा कि जो 18 माह का है और 24 माह का है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेज है और एनसीटीई का किसी तरह कोई गजट नोटिफिकेशन है नहीं जो यह साबित कर सके कि दोनों इक्विवेलेंट है। तो इस वजह से जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एनएचडीएलएड को बाहर कर दिया। उसके बाद से लगभग 12 लाख के आसपास जो पूरे भारतवर्ष के एनएचडीएलएड धारी थे वे आहत हुए और वे अब शिक्षक बनने का सपना जो है उनको अधूरा ही रह गया। तो ये सारी चीज देखने को मिला। अब जो है मुख्य सवाल है कि प्रमोशन जो है वो मिलेंगे कैसे। तो प्रमोशन ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक के तौर पर या शिक्षा मित्र के तौर पर आप जिस समय से जो है आपने योगदान लिया था उसी समय से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। वो एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा जिस समय आपने ट्रेनिंग लिया है। ट्रेंड आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट होगा उस डेट से आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट होंगे। तो उसके बाद से आप लगभग जो है बहुत ऐसे थे जो 2012 तक इन्होंने ट्रेंड हो चुके थे, बहुत थे जो 2017-19 वाला जो एनआईडीएलएड आया 2019 तक जो है ट्रेंड हो चुके थे। तो चूंकि प्रत्येक 8 वर्ष पर ही जो है प्रमोट करने हैं, तो चाहे वो 2000 जो है 19 वाले तो अभी खैर उनका 8 वर्ष नहीं पूर्ण हुआ है तो वे ट्रेंड नहीं हो पाएंगे, लेकिन 2012 तक जो ट्रेंड हो चुके थे, 2014 तक जो ट्रेंड हो चुके थे, अर्थात 2024 तक जो है 2024 से पूर्व 8 साल पूर्व जो है जो भी ट्रेंड हो चुके थे उन सभी का तो अब प्रमोशन मिल जाना चाहिए। लेकिन अब तक जो है बार बार जब भी प्रमोशन की का प्रक्रिया जो है प्रारंभ होने का समय आता है तब जो है सरकार जो है एक नई नियमावली लेकर के आ जाती है और उस नियमावली के जरिए जो है कुछ अलग ही जाल बुन दिया जाता है और फिर प्रमोशन की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। तो इसमें अभी जो सबसे बड़ा जो देखा गया कि प्रमोशन की प्रक्रिया को बाधित करने का जो नियमावली ला करके बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जिसमें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनना होगा तभी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त हो पाएंगे। तो इसको लेकर के एक उलझन सा जो है नियोजित शिक्षकों के बीच खड़ा कर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या कि जो भी नियोजित शिक्षक जिनका ऑलरेडी 8 वर्ष उनका एक्सपीरियंस उस दिन से कंप्लीट हो गया है जिस दिन उनका जो है प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो इशू डेट है, उस दिन से अब तक जो है उनका 8 वर्ष या उससे अत्यधिक भी उनके एक्सपीरियंसेज हैं, बावजूद इसके उनको प्रमोट नहीं किया गया। अब वे सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। अब मैंने आपको कई बार जिक्र किया है कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें जो है यह सबसे बड़ी खामी देखने को मिला, इसका जिक्र ही नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक, चूंकि उसमें कहा गया है कि विषमता परीक्षा आप देंगे और उत्तीर्ण करेंगे और जिस दिन आपका विद्यालय में योगदान होगा उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, अर्थात नियोजित शिक्षक से आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। तो अब इसमें यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के पूर्व जो एक्सपीरियंसेज हैं जिसके आधार पर उनको प्रमोशन मिलने वाला था, तो क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उनको प्रमोशन मिलेगा क्या, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी मैंने बोला कि यह सबसे बड़ा कारण है क्षमता परीक्षा के प्रति शिक्षकों का जो उदासीनता देखने को मिल रहा है। साथ ही स्थानांतरण, चूंकि नियोजित शिक्षक जो है ऐच्छिक स्थानांतरण या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग करते आए हैं, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण या म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ उनको प्रदान नहीं किया गया, बल्कि क्षमता परीक्षा के जरिए उनका यत्र तत्र जो है विभागीय अपने स्तर से जो है वो ट्रांसफर कर दे रहा है। तो यह 2 बाधाएं उत्पन्न हो रही है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनका 8 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात उनका प्रमोशन मिलने ही वाला है और इसी बीच क्षमता परीक्षा वो देते हैं, काउंसलिंग होता है और ये योगदान लेते हैं, विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, तो अब क्या होगा? पिछले 8 वर्ष के आधार पर उनका जो प्रमोशन मिलने वाला था वो तो प्रमोशन अब मिल नहीं पाएगा, इसलिए कि अब तो प्रथम दिन उनका हो गया ना, जिस दिन वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिस दिन उन्होंने योगदान लिया उसी दिन उनका पिछले 8, 10 साल, 12 साल का जो एक्सपीरियंसेस था वो उनका खल्लास समाप्त। अब उनको प्रमोशन नहीं मिले पाएगा, अब उस दिन से उनको 8 वर्ष तपना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका जो है प्रमोशन हो पाएगा। तो इस वजह से अब चूंकि प्रमोशन के लिए भी कई बार जो है आवाजें उठी हैं और लगातार जो है शिक्षा विभाग जो है पत्रांक कई बार जारी कर चुका है कि उन्हें जल्द ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो पुराने हैं, जो प्रौढ़ हैं, जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंसेज है, जिनको प्रमोशन मिलने चाहिए, तो वे चाह रहे हैं कि वे पहले प्रमोशन पा लें। जैसे 1 to 5 में है तो 6 to 8 में हो ले, 6 to 8 है तो वरीय हो ले, जो 9th में हो 11th में हो ले, जो 11th में हो वरीय हो ले, उसके बाद ही जो है वे क्षमता परीक्षा दें और उसके बाद वे जो है विशिष्ट शिक्षक बने। चूंकि अब वे प्रमोशन पा लेंगे, उसके बाद क्षमता देंगे, तो प्रमोशन पाकर के जिस ग्रेड में हो जाएंगे उस ग्रेड का वो क्षमता परीक्षा देंगे और फिर उस ग्रेड का वो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। उसके बाद 8 वर्ष विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और तब जो है वो फिर प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन यदि बिना प्रमोशन लिए यदि वो क्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो फिर वो जिस ग्रेड में थे उसी सेम ग्रेड में रह जाएंगे और फिर 8 वर्ष उनको पापर बेलना पड़ेगा। तो यह जो है आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि आपको जो है किस प्रकार से नुकसान होने वाले हैं। तो एरियल का जहां तक सवाल है तो पिछले 1 साल 2023 मार्च से ही जो है एरियल मिलने चाहिए थे, अब तक जो है नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर के भी उदासीनता है विभागीय स्तर से, मंत्रालय और सरकार स्तर से, आखिर एरियल क्यों नहीं मिल पा रहा नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि पूरा एक मुश्त
1 साल का एरियल आखिर क्यों बकाया रखा गया है। तो यह जो है इस सारे जो है प्रमोशन का, एरियल का, क्षमता परीक्षा जो आड़े आ रहा है कार्यानुभव के आधार पर जो पदोन्नति उनको मिलने हैं उसके बीच में, तो ये सारे जो बिंदु हैं इस पर जो है शिक्षा विभाग क्लियरिटी नहीं कर पा रही है, शिक्षा मंत्रालय या फिर बिहार सरकार इस पर कुछ कह नहीं रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वे सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका जिस दिन उनका प्रशिक्षण समाप्त हुए और जिस तिथि को उनका जो है प्रशिक्षण प्रपत्र जो है अर्थात जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ, उस दिन से अब तक जिन जिन का 8 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं वे सभी प्रमोशन के काबिल हैं, योग्य हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम किन शिक्षक शिक्षिकाओं का, किस बैच के शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है प्रमोशन मिलने वाला है। दूसरा कि एरियल का जहां तक सवाल है तो पिछले 1 साल से भी अधिक समय से जो है एरियल लोगों की जो है वो बकाया है, एरियल मिलने चाहिए। अब तीसरा सवाल है कि क्षमता परीक्षा को लेकर के जो दुविधाएं हैं, तो मैंने कई वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है कि यदि आप बिना प्रमोशन लिए, यदि आप प्रमोशन के योग्य हैं और बिना प्रमोशन लिए ही यदि आप विशेष शिक्षक बन जाते हैं तो फिर आपको पुनः 8 वर्ष जो है पापड़ बेलना पड़ेगा, और जिस 8 वर्ष में आप तीसरा स्तर पर चल जाते प्रमोट होकर के आप दूसरे स्तर पर ही रहेंगे। इसलिए ये सारी बातों का जो है ध्यान रखते हुए आपको क्षमता परीक्षा जो है देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।